आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिलीव करो। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। दिमाग खराब हुआ है। जब देखो तब बार बार तुम बोलते जा रहे हो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अंकित सिंह। और आज हम लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करने का ये पार्ट 2 वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लेके चलते हैं। ये छोटा सा एक डेमो था जिस पे हम लोग बात करेंगे। पहले मैंने क्या किया, किसी से हम लोग क्या करते हैं, अक्सर किसी को बोलते हैं आपको गुस्सा आ रहा है। फिर वो बहुत प्यार से बोलता है नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। फिर हम दोबारा बोलते हैं नहीं, ऐसा मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। फिर बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप पे ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है किसी बात से। फिर हम लोग बोलते हैं लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका शक्ल से, आपका जो भी हो एटीट्यूड वगैरह दिख के ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है। होता क्या है ना कि ऐसे बार 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 कोई भी चीज़ जब हम लोग बोलते जाते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला को गुस्सा नहीं, इरिटेशन होता है। और हम लोग क्या करते हैं, उस इरिटेशन को भी उसको गुस्से पे थोप देते हैं कि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, ये है वह है वो है। मतलब किसी को कैटेगराइज हम लोग कर देते हैं, जबकि गलती हम खुद करते हैं। किसी मतलब आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं जिनको कोई प्रणाम भी करे, नमस्ते अंकल जी, अंकल जी अपना वाला रंग पकड़ लेते हैं, गाली गलौज कुछ भी करने लगते हैं, या फिर मतलब मारने के लिए दौड़ जाते हैं। वो क्या होता है, गुस्सा नहीं होता है, वो इरिटेशन होता है। वो अंकल जी एक उस वर्ड से इतना चिढ़ गए होते हैं कि उनको वो वर्ड सुन के ही उनको गुस्सा आने लगता है। जैसे कि हमारे लाइफ में एक ऐसी घटना है जो मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूँगा। मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ता था उसमें एक टीचर हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे टीचर हुआ करते थे। उनको एडवांस मैथमेटिक्स का इतना अच्छा नॉलेज था। क्योंकि मैं एडवांस मैथमेटिक्स मेरा भी सब्जेक्ट हुआ करता था 9th-10th में, तो उस टाइम पे वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनको एक नाम से संबोधित किया जाता था लड़कों के बीच में। आज भी वही नाम चलते आ रहा है, और उनको संबोधित भी ऐसा कुछ गलत नाम से नहीं किया जाता था। अगर मान लो कि कोई सर कोई टीचर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप क्या कहोगे, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, या फिर अपने लैंग्वेज में प्रणाम सर। उनको चिढ़ था, मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बट उनको भी चिढ़ था प्रणाम करने से उनको। और ऐसा मतलब मुझे बहुत कम टीचर ऐसे मिले हैं जो इतने अच्छा नॉलेज रखते हो। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे बहुत कम टीचर मिले हैं जो किसी एक सब्जेक्ट को इतना अच्छा से जानते हो। उनमें से एक वो भी थे। बहुत दुख से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उनका नाम तक नहीं याद है, लेकिन ये नाम जरूर याद है कि हम लोग उनको अगर प्रणाम माट साहब बोल देते थे तो उनको इतना गुस्सा आता था कि वो हम लोग को बहुत पीट देते थे। तो होता क्या है ना कि वो गुस्सा नहीं होता है, वो इरिटेशन हो जाता है एक वर्ड से। और वो जो वर्ड होता है ना, वो आपको कान में कहीं से सुनाई दे दे तो उस पर आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। आपको वो अच्छे से ये नहीं पता होगा कि सामने से बोला कौन है, लेकिन आप उस वर्ड के मतलब उस आवाज को अपने कान में सुन के रिएक्ट कर देते हो, किसने बोला, कौन बोला है, कुछ भी। हम लोग कैरियर में अभी बात कर रहे हैं, इरिटेशन वहां पे भी आता है। और मेरा ये सब बताने का एक ही मकसद था, इरिटेशन वहां पे भी आता है। और इरिटेशन आता है क्या चीज का, कि एक ही सीनियर बार बार एक ही काम के लिए
ये काम नहीं हुआ, यही काम अभी ये इतना ही कर रहे हो, इतना ही हुआ, उतना ही हुआ, सुन सुन के आप पके रहते हो, या फिर आपका कलीग पक जाता है। वो पक जाना मतलब कहने का मतलब कि इरिटेट हो। और उस बीच आप जाते हो फील्ड में, मतलब अपने साइट पे विजिट के लिए घूमते हो, और जब साइट पे घूमते हो तो आपको पता चलता है कि कोई वर्कर जिसको आपने अच्छा सा ट्रेनिंग दिया है काम से पहले, उसके बावजूद भी वो कुछ गलत तरीके से काम कर रहा है। तो आप जाते हो और उसको कुछ कुछ बक देते हो, कुछ भी, एज लाइक कितना बार तुम लोग को समझा रहा हूं, ये वो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ बक देते हैं। होता क्या है ना कि अगर वो वर्कर जेन्युइनली बोला जाए कि उसको नहीं आता है, वो नहीं समझ पाया आपकी बात, अब जो आपने बताया उसको सिखाया, फिर तो वो सिर झुका के चला जाता है। कुछ क्या होते हैं कि उनको पता है कि मैं जानबूझ के गलतियां कर रहा था, तो वो क्या करते हैं कि वो भी मतलब उसमें से कुछ निकल जाते हैं चुपचाप कि चलो होगा जो होगा, आए गए, बोल दिए, डांट दिए गए, मेरा काम है, मुझे करना है, बस खत्म, वो करके निकल गए। कुछ क्या होता है कि पीछे से कुछ मतलब वो आपको डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं बोलेंगे, लेकिन उधर मुंह घुमा के धीरे से कुछ बोल देंगे जो उनके दिमाग में चल रहा था। जैसे कि मैंने अभी नहीं बोला कि आएंगे, बोलेंगे आए हैं, थोड़ा देर के लिए देखेंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, फिर मैं अपना काम कर लूँगा। वही चीज़ वो पीछे से ऐसे बोल देंगे, हैं यार जाना चाहिए, आ गए, क्या करने आ गए, ऐसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ वर्ड जो आपको, आप खुद इरिटेट होके आए हो और आपके कान में जाते ही आपको लगेगा कि यार ये दिमाग खराब, ये इतना क्यों बोल रहा है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, और आप जाके उसको रिएक्ट करो, क्या बोला, क्या बोला तुम, क्या बोला। ये होता है गलती। मैं इसको गलती इसलिए, आपका गलती इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप हो एजुकेटेड। दूसरा चीज, आप किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालने आए हो। सही बोला ना? आप किसी और का गुस्सा क्या कर रहे हो, किसी और पे निकालने के लिए आए हो। मतलब गलती इसने एक बार किया, ठीक है, मानता हूं, इसने बोला जो भी, लेकिन गलती कहां, आपका गुस्सा कहां से है, जहां से आप सुन के आए हो। तो पहले इस चीज़ पे कंट्रोल करना, जब तक आपको लगे नहीं कि आप नॉर्मल हो, आपको मतलब कहीं कोई बात सुनने को मिल गया सीनियर से, तो खुद पे पहले कंट्रोल कर लो कि नहीं नहीं चलो ये यहाँ तक सीमित है। मुझे वर्कर के साथ एक अच्छा, क्योंकि हर किसी को अपने काम में अपने से जूनियर का सपोर्ट चाहिए होता है। अब ये मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोग सोचेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर को वर्कर से क्या सपोर्ट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, हर किसी को अपने जूनियर से अपने काम में सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कुछ भी कह ले, लेकिन ये बात भी सत्य है। उनको, जो आपके सीनियर है, उनको आपसे सपोर्ट चाहिए। आप टाइम से नहीं कर रहे हो इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, वो उनका तरीका है। लेकिन आपको किससे सपोर्ट चाहिए, जूनियर मतलब आपके वर्कर से। वर्कर से क्या सपोर्ट चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा एक बता दूं कि अगर वर्कर से आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब वर्कर आपको अगर सपोर्ट करने लगे, तो आप समझ लो कि आपका सेफ्टी जो पॉलिसी है वो फील्ड पे अच्छी खासी दिखने लगती है। और उस पॉलिसी को अगर आप दिखाना मतलब चाहते हो कि वो सेफ्टी आपका कंट्रोल में रहे, आपका साइट का जो है वो सेफ्टी, जितना भी सेफ्टी इशू है वो सब कुछ कंट्रोल में रहे, तो वर्कर्स आपको पसंद करे, आपकी बात को माने, ये होना चाहिए। अगर ये हो जाता है ना, तो समझ लो आपके साइट पे किसी प्रकार का, मतलब हजार जितने भी दिखेंगे वो जल्दी से जल्दी आप कंट्रोल कर पाओगे। और सेफ्टी होता क्या है, हजार को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना। तो इसमें आपका अगर मदद मिलने लगे तो आप सोचो कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप उसको वहां पे छोड़ दो, फिर जाओ वर्कर के पास, और वर्कर से अपना जो पहले वाला बिहेवियर है उसी पे बात करो। और पहले वाला बिहेवियर पे कैसा होना चाहिए, मैं जैसे हमेशा सिखाता हूं, किसी को तुम बोलने का अधिकार आपका नहीं है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो
तो विनम्रता लाओ अपने अंदर, विनम्रता लाओ। मतलब कौन आपसे छोटा है बड़ा है ये मत देखो, उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं भी देना चाहता होगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो वर्कर को भी रिस्पेक्ट से बात करो, वर्कर के साथ भी आप, और जाओ उनसे बात करो। उनमें कोई गलती हो रही है उनसे तो उसको सॉल्व करो, उनको समझाओ। आपको पता है कि वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको समझाओ और उनसे बोलो क्यों कर रहे हो। इसमें मेरी कोई मतलब मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस आप ही का है। आपको चोट लगेगा, आपके घर वाले परेशान होंगे, आपके पैसे खर्च होंगे, मेरा इसमें क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्या पता वो आपकी 50 बात और 50 बार का ट्रेनिंग नहीं समझ पाया हो, लेकिन कभी आप 1 लाइन 2 लाइन कभी प्यार से समझा दो, वो चीज़ समझ जाए वो। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा काम है वर्कर्स को हैंडल करना। और वर्कर्स को हैंडल करना, लोग बोलते हैं जैसे ऐसे वर्ड यूज होता है कि उनको अपने पावर, अपने अंडर ये शिकंजी में रखना नहीं, उनसे मिल के काम करना। उनको क्या प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, और उनको अपना प्रॉब्लम बताओ कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मुझे सीनियर से सुनना पड़ रहा है। अगर ऐसा आपका बॉन्ड बन गया वर्कर के साथ, तो समझ लो वर्कर आपका हर काम, आपको ना कहीं डांट सुनने देंगे और ना खुद कहीं सेफ्टी इशू, मतलब ऐसा कुछ इशू पैदा करेंगे जिसमें कोई एक्सीडेंट हो। और जब एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी साइट इंजीनियर या फिर आपका साइट हेड या फिर आपका EHS हेड जो होगा, वो आपको अप्रिसिएट करेगा, आपके काम को अप्रिसिएट करेगा, और खुशी खुशी आप उस काम को पूरा कर पाओगे और बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने की, तो इसके लिए हम लोग फिर एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।